राजनीति के क्षेत्र में राजस्थान का बाड़मेर जिला हमेशा चर्चाओं में रहता है और इस बार चर्चा ये भी है कि बाड़मेर के निकाय चुनाव में नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। और बाड़मेर जिले के अगर निकाय चुनाव की बात करें तो एक तो बाड़मेर नगर परिषद है और दूसरी इस बार नई बनी है चौहटन नगर पालिका। चौहटन नगर पालिका क्षेत्र में चाहे चौहटन विधानसभा क्षेत्र हो या फिर चौहटन के तमाम प्रकार के चुनाव हो, उसमें प्रमुख भागीदारी भाजपा की ओर से रूप सिंह जी राठौड़ की रहती है, जो एक वरिष्ठ भाजपा के नेता है, लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इस बार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि चौहटन नगर पालिका जो है उसके अध्यक्ष रूप सिंह बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, टिकटें मिलेगी, क्या कुछ होगा, तमाम कई सारे सवाल हैं जो जनता जानना भी चाहती हैं। रूप सिंह से हम पूछेंगे कितने सवालों के जवाब देते हैं, किस तरीके से क्या कुछ इनकी तैयारी है, तमाम बातें करेंगे। लेकिन पंचायती राज चुनावों का समय थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। उससे पहले निकाय चुनाव, नगर पालिका पहली बार बाढ़ में चौहटन बनी है। इससे पहले आप सरपंच इसके थे चौहटन ग्राम पंचायत के। तो क्या उम्मीद है सर क्षेत्र के विकास को लेकर के, शहरी क्षेत्र का विकास कैसे संभव है इस सौगात के बाद? मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे दूरस्थ स्थान तक पहुंचे हैं और हमारी जनता की आवाज़ को आम लोगों के बीच में ले जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं अशोक जी आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है और हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले हैं। हम हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि मानते हुए राजनीतिक हिसाब से इस देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। मैं पिछले तीन बार मैं स्वयं सरपंच रहा चौहटन का और पिछले निवर्तमान मेरी धर्मपत्नी भी सरपंच रही। जनता का विश्वास हम पर है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी और देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी जी ने जो राष्ट्र के हित में जो काम किए वो वास्तव में बड़े सराहनीय है। और रही बात प्रदेश की विकास की बात, तो माननीय भजन लाल जी ने खूब सारा विकास का फंड हमको दिया है, जिसमें हमारे विधायक श्री यादूराम जी के प्रयास से जिला अस्पताल आया है, यहाँ एडिशनल सेशन कोर्ट भी आया है, कई जीएसएस 220 के जीएसएस भी आए हैं, 132 के जीएसएस भी आए हैं, यहाँ तक कि 11 केवी के जीएसएस आए हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों को बिजली उपलब्ध होती है और हमारे किसानों का रोजगार भी कुओं से अनाज पैदा करके मिलता है। हमारी चौहटन नगर पालिका अभी नई बनी है, लोगों में बहुत उत्साह है। हमारे 20 वार्ड है और इन 20 वार्ड में लोगों का ये धारणा है कि हमारा सक्षम नेतृत्व हो, ताकि गांव में कभी भी कोई विपत्ति आए या विकास का काम हो तो वो बंदा हमारे साथ खड़ा रहे, ऐसी लोगों की हमारी धारणा है। और लोग ये चाहते भी, हमारे चौहटन के वोटर्स बहुत समझदार है और उन्होंने हमेशा निष्पक्ष होकर अच्छा आदमी हमेशा चुना है। मेरे से पहले भी स्वर्गीय भगवान दास जी भी सरपंच रहे, स्वर्गीय प्रताप सिंह जी भी सरपंच रहे और भंवरलाल जी भी रहे। इन सब ने भी चौहटन के विकास में योगदान दिया है। विशेषकर मेरे समय में जो ये 1971 में भारत पाक युद्ध में जो लोग आए थे हिंदू भाई, उनको उनकी बसावट करने के लिए स्वर्गीय यशस्वी मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत ने हमको बहुत अच्छी मदद की। और आप ताजुब करोगे कि प्रत्येक परिवार को हमने यहाँ बसाया है, जिसमें मात्र 600 रुपये और 1200 रुपये में गवर्नमेंट से अप्रूवल कराकर उनकी प्लॉट दिए और लोग उन घरों में बस रहे हैं। और विकास के लिए सीमेंट की सड़कें, पानी की लाइनें, बिजली की लाइनें सभी हुए हैं, जिससे लोगों का हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत अच्छा रुझान है। और निश्चित रूप से हम चौहटन का जो नगरपालिका मंडल बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का 2/3 बहुमत से भी अधिक वोटर से हम ये सीट काबू करेंगे। बिल्कुल रूप सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि
आप लगातार आपने बताया कि सरपंच भी रहे, यहाँ खूब सारे विकास के काम भी हुए, अब तक जो चौटन क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र में था, अब शहरी क्षेत्र बन गया। तो अब क्या लग रहा है कि ऐसी अभी और भी कमियां हैं जो इस क्षेत्र को और सुंदर करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए या अन्य विकास के काम है वो यहाँ होने चाहिए? ये जैसे हमारे एक फायर ब्रिगेड अग्निशमन होना हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे दूर दराज ढाणिया में अगर कहीं हादसा हो जाता है तो हम बाड़मेर से अग्निशमन का वाहन आने में समय लगता है, और चौटन में हो तो तुरंत उस आग पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही जैसे बड़े बड़े विकास के काम है, जिला अस्पताल तो हुआ ही है और उसमें पूरी मशीनरी, पूरे डॉक्टर भी रहे। साथ ही यहाँ एक बहुत अच्छा पार्क अभी हमारे अधूराम जी ने लव कुश वाटिका का शिलान्यास भी किया है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ आने वाले समय में सुइया मेला का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 15-20 लाख लोग आएंगे, और हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार की ओर से बहुत बड़ा एक तालाब है, उसमें घाट बनाया जाए, जिससे लोगों को गंगा जी की तीर्थ की तरह यहाँ स्नान करने का स्थान मिले। हमारे डूंगरपुरी जी मठ के स्वामी जगदीशपुरी जी, इनके बहुत अच्छे प्रयास है। सुइया और कपालेश्वर, विष्णु पगला, डूंगरपुरी जी का मठ, इन सब का एक सर्किल बनाकर हम इसका विकास कराएंगे। चौटन पहाड़ पर टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए हम वहाँ भी व्यवस्था करेंगे, और चौटन का जो बड़ा तालाब है चीफल नाडी, उसको चारों तरफ से अतिक्रमण मुक्त करते हुए हम उसमें घाट बनाएंगे। यहाँ तक कि अगर समय मिला और बजट मिला तो उस तालाब में हम नावें भी चलाएंगे। ऐसा विकास करने का हमारा निश्चित तौर पर डेवलपमेंट की बातें हो गई, आपके मैनिफेस्टो पर बातें हो गई। अब हम लोकल पॉलिटिक्स पर आ जाते हैं, चौटन की लोकल पॉलिटिक्स पर। 20 वार्डों का जो गठन हुआ है, रूप सिंह जी सहमति आपसे भी ली गई थी, तमाम लोगों से पूछा गया था? नहीं, ये तो हमारे विधायक जी ने और ऊपर से ये तय हुआ कि चौटन कस्बा, धोरीमना कस्बा, गुड़ा मालानी कस्बा या सिणंदरी कस्बा, इनको नगर पालिका बनाने से इनकी साफ सफाई के लिए राज्य सरकार बजट आवंटन करेगी। पंचायतें तो अपने लेवल पर जैसे तैसे काम चलाती थी, पंचायत के स्थायी इनकम सोर्स नहीं थे, इसलिए हमको दिक्कत आती थी। अब नगर पालिका बनी है तो सरकार हमको बहुत बड़ा बजट देगी, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आपका इस चौटन क्षेत्र में हमेशा राजनीतिक प्रभाव रहा ही है, विशेषकर चौटन अगर शहर की बात करें तो आप हमेशा यहाँ पर जो आपने राजनीतिक क्षेत्र में जो चाहा है वो हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि इसमें जो चौटन नगर पालिका है, इसमें कोई और नेता इंटरफेयर करेंगे या अपन इस स्तर पर इस बोर्ड बनाएंगे? नहीं, जितने भी नेता है वो सभी से राय मशवरा करके हम एक दूसरा का सहयोग करते हुए इस क्षेत्र का विकास करेंगे। सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं रूप सिंह जी की, रूप सिंह जी और यहाँ के जो विधायक हैं उन दोनों के बीच में हमेशा से सहमति असहमति होती रहती है। रूप सिंह जी चाहते हैं कि क्षेत्र के काम इस प्रकार से होने चाहिए, विधायक जी करते नहीं है कई बार। अब रूप सिंह जी मन में ये भी है कि टिकटें जो हैं उसमें तो कम से कम इंटरफेयर नहीं करें। नहीं, ये गलत बात है। हमारे आपस में किसी विचारधारा या किसी काम पर विचार नहीं मिलते तो हम एक दूसरे के साथ बैठकर उस समस्या को समाधान निकालते हैं। विधायक जी अच्छे प्रयास कर रहे हैं, चौटन क्षेत्र में काफ़ी बजट लाए हैं राज्य सरकार से, और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में भी विधायक जी और हम तालमेल बिठाकर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बोर्ड बनाएंगे। अभी तालमेल है? बिल्कुल है, तालमेल है, हमारे साथ उठना बैठना है। अभी जयपुर गए, उससे 2 दिन पहले मिलकर गए मेरे से। अच्छा, अब जयपुर से या बड़े स्तर के नेता इस नगर पालिका बोर्ड बनाने को लेकर के तमाम प्रयास भी करेंगे, आपसे बैठ के भी करेंगे, 1-to-1 भी करेंगे, तो आपके सुझाव तो उनके साथ जाएंगे। शिकायत क्या रहेगी आपकी वहाँ से? कोई शिकायत नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहे। जो भी बड़े नेता आएंगे वो सर्वे कर ले, लोगों से पूछताछ कर ले कौन रहेगा। हम तो चाहते हैं कि साधारण कार्यकर्ता अगर हमारा अध्यक्ष बनता है तो वो भी हमको स्वीकार है। आप दावेदारी कर रहे हैं अध्यक्ष पद? हाँ, दावेदारी तो राजनीति में करनी पड़ती है और रहेगी। तो क्या कितने आश्वस्त हैं रूप सिंह जी राठौड़ की पहली बार की नगर पालिका जो है वो बीजेपी के खाते में आए और उनके अध्यक्ष आप बन जाएं? ये अगर हमारे नेता वगैरह पूरा इस क्षेत्र का आंकलन करे तो
मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, सभी हम एक मत होकर, एक मन होकर दृढ़ संकल्प से लड़ें तो 20 के 20 वार्ड हम जीतेंगे। कांग्रेस का यहाँ खाता नहीं खोलने देंगे। संशय अभी भी मन में है कि दृढ़ संकल्प एक होकर के लड़े। कहीं ना कहीं कुछ बातें होगी, उस पर और बातें करेंगे। अब हम कांग्रेस पे आ जाते हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि हम लोग इस बार जो है वो बोर्ड बनाएंगे, क्योंकि भाजपा ने यहाँ क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, लोगों के कार्यकर्ताओं के काम नहीं है, वहाँ उनके तो खुद के कार्यकर्ता नाराज बैठे हैं, इसलिए जनता अब बीजेपी से नाराज है और हम बोर्ड बनाएंगे। कांग्रेस के तो मुंगेरी लाल के सपने हैं और चौटन में तो कांग्रेस को हम इस तरह से सपना पालने नहीं देंगे। निश्चित रूप से बीजेपी का बोर्ड बनेगा और स्पष्ट बहुमत, यहाँ तक कि 20 वार्ड हम जीतेंगे। तो कांग्रेस का खाता 20 में से 20 में से 20। तो यहाँ तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, घूम तो रहे होंगे। पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, वो तो घूमेंगे सही, उनको मना थोड़ा किया। बिल्कुल, ये रूप सिंह जी राठौड़ हैं जिनका दावा है कि चौटन में जो पहली बार नगर पालिका के अध्यक्ष बनेंगे और उनमें इन्होंने ये दावा किया है कि 20 के 20 हम लोग वार्ड जीतेंगे। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से भाजपा की रणनीति रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी गलियारों से चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है उसमें ये बातें जरूर सामने आती हैं कि अगर भाजपा का यहाँ तमाम जो नेतृत्व हैं वो एक होकर के साथ लड़ें तो निश्चित तौर पर चौटन में पहला बोर्ड भाजपा बना सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।